गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों आज है 16 मई और आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो इस पोर्टल में होगा क्या कि जो भी वहाँ के प्रशिक्षित युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा और इससे उत्तराखंड की जो रोजगार की क्षमता है वो बढ़ाने में मदद मिलेगा। इसके लिए पहले से रहने वाले और जो अभी प्रवासी मजदूर हैं उनकी डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये होप जो है इसका भी पूरा नाम है इसका हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। फिर से बता रहा हूँ, नाम पूछा जा सकता है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो इसको आप ध्यान रखना। अब चूंकि इसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है तो हम जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल देहरादून है, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और इन्होंने ही इस पोर्टल को लॉन्च किया है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। तो ये तो उत्तराखंड से हो गया। यहाँ से कुछ स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम रेलवे एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। जैसे पूछा जाता है नंदा देवी पर्वत कहाँ है, ये पर्वत है नंदा देवी, ये कहाँ पे है? तो ये आपके उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी पूछा जाता है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भी उत्तराखंड में है और इसके बारे में आप ध्यान रखना, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, यानी 1936 में। तो ये कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है फूलों की घाटी, ये कहाँ पे है? तो ये भी उत्तराखंड में है। अच्छा, इससे ध्यान रखना, एक फूलों की घाटी है और एक शांत घाटी है। तो अगर शांत घाटी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा केरल, और अगर फूलों की घाटी पूछा जाए तो आंसर होगा उत्तराखंड। राजा जी नेशनल पार्क अभी 2019 में एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कहाँ पे है? तो राजा जी नेशनल पार्क जो है ये भी आपके उत्तराखंड में है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट नोट डाउन करना है और याद रखना है, क्योंकि ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही हो, तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें भारत का कौन सा स्थान पे है? भारत का नंबर क्या है? तो भारत इसमें 74 नंबर पे है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 74वां। इसमें क्या है कि जो भी यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन है उसको एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और ये WEF द्वारा तैयार किया जाता है। WEF के बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पे पहले। तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्थापना हुआ था इसका 1971 यानी 1971 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है क्लाउस स्काउ। तो ये ध्यान रखना है WEF से। तो ये तो हो गया भारत का नंबर 74। इसमें अगर टॉप पूछ लिया जाए तो वो भी आप ध्यान रखिए। फर्स्ट के जो 3 है वो आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पे है स्वीडन, सेकंड पे है स्विट्जरलैंड और थर्ड पे है आपका फिनलैंड। तो ये टॉप 3 हैं, इनको आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो यह शुरू किया है महाराष्ट्र राज्य ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। इसमें होगा क्या कि आप ऑनलाइन कोई भी पेशेंट है तो उसे ऑनलाइन टोकन प्राप्त हो सकेगा और वो वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर से परामर्श ले सकता है, उससे कोई भी एडवाइस ले सकता है। तो ये है ये ई संजीवनी OPD ऑनलाइन जो सेवा शुरू हुई है इसके बारे में। अब महाराष्ट्र ने शुरू किया है तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कैपिटल मुंबई है। सीएम की बात करें तो सीएम उद्धव ठाकरे हैं जो कि शिवसेना पार्टी से हैं और इसके गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो ये महाराष्ट्र के बारे में हो गया। अब यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन जो बनते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कई बार पूछा जाता है एलोरा, अजंता और एलिफेंटा, ये तीनों केव्स जो है ये कहाँ हैं? डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये तीनों आपके महाराष्ट्र में है, इसको आप ध्यान रख लेना। संजय गांधी नेशनल पार्क, ऐसे ही एक नवेगांव नेशनल पार्क पूछा जाता है, ये कहाँ पे है? तो ये भी आपके महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र से आपको बता दूं, अभी हाल ही में यहाँ के चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के वो चेंज हुए थे
और ये नए जो बने हैं जिनकी नियुक्ति हुई है वो है दीपांकर दत्ता। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो भी बना है। तो इस क्वेश्चन से ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत कोष ट्रस्ट में कितने करोड़ों रुपये आवंटित किया गया? तो इसमें आवंटित किया गया 3100 करोड़ रुपये, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3100 करोड़। अब इसके बारे में जानते हैं कि यह क्या है। तो 3100 करोड़ रुपया यहाँ पे कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है हमारी चल रही है उसे लड़ने के लिए आवंटित किया गया। इसमें जो 2000 करोड़ रुपया होगा वो वेंटिलेटर्स के लिए होगा, 1000 करोड़ रुपया इसमें जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए यूज होगा, और 100 करोड़ रुपया जो होगा ये होगा टीका के विकास को समर्थन करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे 3100 करोड़ रुपया यूज किया गया, आवंटित किया गया। तो इसको आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो इन्हें नामांकित किया गया संध्या झिंगन और N बाला देवी, यानी इन दोनों को नामांकित किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त दोनों। ये दोनों जो हैं संध्या झिंगन और N बाला देवी ये इंडियन फुटबॉलर हैं। तो इसको आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है इनका संबंध किस खेल से है। AIFF यहाँ एक टर्म आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। पूरा नाम है इसका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना हुआ था 1937 में, 1937 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में, और अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में प्रफुल्ल पटेल। तो ये ध्यान रखना है आपको AIFF के बारे में। अब यहीं से एक क्वेश्चन बता देता हूँ। पुरुषों की जो फुटबॉल टीम है उसके कोच की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो वो है इगोर स्टमक, और वहीं अगर महिलाओं के जो टीम है उसके कोच की बात करें तो वो है मैमोल लड़ाकी। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो यह किया गया है अखिल कुमार को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है अखिल कुमार। अखिल कुमार को इसमें तो शामिल किया गया। अब ये नाडा जो आया टर्म, ये नाडा क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना की बात करें तो स्थापना 2005 में हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में, और अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल। तो ये आपको ध्यान रखना है नाडा से। अच्छा, यहीं पे एक बता देता हूँ आपको, ये नाडा जो है ये नेशनल लेवल पे जितने भी हमारे डोपिंग की देख रेख होता है खिलाड़ियों में वो सब नाडा करता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए वर्ल्ड लेवल पे, कि वर्ल्ड पे जो डोपिंग का जो चेक करना होता है, इसका रख रखाव होता है, कौन खिलाड़ी के बारे में चेक करना है, तो ये करता है वाडा यानी WADA, और इसका पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो यहीं से याद रखना, जो वर्ल्ड लेवल पे देखा जाता है वो वाडा देखता है, और जो नेशनल लेवल पे देखा जाता है वो नाडा देखता है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में NDB ने भारत को कितने $1 मिलियन के आपातकालीन सहायता रूल को मंजूरी दी है? तो ये दिया है $1 बिलियन को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है $1 बिलियन। सॉरी, यहाँ पे बिलियन कर लेना। $1 बिलियन के लिए NDB ने भारत को मंजूरी दी है। इसके बारे में हम जानते हैं। तो अभी जैसा आपको पता है कोविड-19 एक वैश्विक महामारी बन चुकी है, और इसी महामारी को रोकने के लिए और इस महामारी से मानवीय, सामाजिक और आर्थिक जो भी नुकसान हो रहे हैं उनमें कमी करने के लिए इसने ऐसा करने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं हम NDB की। NDB क्या है? तो पूरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुआ था 15 जुलाई 2014 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो संघाई में है, चीन में। अध्यक्ष की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं KV कामत। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए
यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो ये सॉन्ग लॉन्च किया है ICCR ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है ICCR। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस सॉन्ग का उद्देश्य है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो आशावादी एक संदेश देना लोगों में, यही इसका मेन उद्देश्य है। पूरा नाम जान लेते हैं, ICCR है क्या? तो पूरा नाम है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। फिर से नाम ध्यान रख लो, इसका पूछा जा सकता है ICCR में R का क्या मतलब है, C का क्या मतलब है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा नाम है इसका इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। स्थापना हुआ था 1950 में, यानी 1950 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया है? तो यह क्या है? आरोग्य सेतु ऐप। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है आरोग्य सेतु। इस ऐप से क्या होगा कि जो भी आसपास अगर कोरोना के पेशेंट पाए जाते हैं उनको ट्रैक किया जा सकेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप भी अगर नहीं अभी तक रखे हो तो आप इसको जरूर ऐप को रख लो। इसमें बात कर लेते हैं रेलवे की, क्योंकि रेलवे ने इसको अनिवार्य किया है। तो रेलवे की स्थापना की बात करते हैं, 16 अप्रैल 1853 यानी 1853 में स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट टाइम में अगर रेल मंत्री की बात करें तो वो है पीयूष गोयल। अच्छा, ये तो प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं स्वतंत्र भारत के फर्स्ट जो रेल मंत्री थे वो कौन थे? तो ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, ध्यान रखना, जॉन मथाई। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। और जो फर्स्ट ट्रेन चली थी उसकी अगर बात किया जाए तो ये मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चली थी। इसको आप ध्यान रखना। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। और प्रेजेंट टाइम में बात करें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की तो वह है VK यादव यानी विनोद कुमार यादव। और हाल ही में RPF जो है उसने अपना नाम बदल दिया था और अपना नाम कर लिया था RPFS यानी रेलवे सुरक्षा बल सेवा। और इसके महानिदेशक जो है प्रेजेंट टाइम में है वो है अरुण कुमार। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है बेंगलुरु हवाई अड्डे ने। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है बेंगलुरु। अब बेंगलुरु ने जीता है तो ये जान लेते हैं। तो बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है और यहाँ पे ही बेंगलुरु में ही आपके इसरो का हेडक्वार्टर है। इसको भी ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो है क्या? तो इसरो जो है वो भारतीय स्पेस एजेंसी है। पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 1969 में 1969 में। और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है के सिवान। तो ये आपको इसरो से ध्यान रखना है। हाल का भी जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। ऐसे विप्रो का भी हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु में ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल का पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विप्रो की CEO की बात करें तो इसके प्रेजेंट टाइम में CEO है अबिदाली नीमचवाला। तो ये पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखना। और बेंगलुरु को बात करें तो इसको सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना, स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो कल के वीडियो में हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की थी? तो ये क्वेश्चन कल का था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार ये योजना शुरू की थी। आज के वीडियो में जो हमारा आज का क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाई है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें जो सही ऑप्शन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। डेली की वीडियो अपलोड जो होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।